A very good evening guys. Myself Aditya Kumar Singh, your physics teacher from Physics ज्ञान। तो आज हम लोग पढ़ लेते हैं कट ऑफ पोटेंशियल क्या होता है। आइंस्टाइन के इलेक्ट्रॉन एमिशन का जो लॉ है उसको पढ़ने के पहले हम लोग को सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा कि आखिर में कट ऑफ पोटेंशियल होता क्या है। देखो बेसिकली कट ऑफ पोटेंशियल, जब अगर आप लोग को याद होगा लास्ट टाइम मैंने आप लोग को बताया था कि लाइट की इंटेंसिटी का क्या असर होता है हमारे फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे। तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे आप लोगों को वो वाला वीडियो शो हो जाएगा, आप तो देख सकते हैं। और जो जिन जिन लोगों ने देख लिया है वो आगे कैरी ऑन कर सकते हैं। तो कट ऑफ पोटेंशियल का मतलब चलिए जान लेते हैं। बाय डेफिनेशन, फॉर अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट ऑफ लाइट द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल गिवन टू प्लेट फॉर विच द करंट बिकम जीरो इज कॉल्ड कट ऑफ पोटेंशियल। कहने का मतलब ये, देखो एक तो सबसे पहला आसान तरीका है कि तुम लोग कट ऑफ पोटेंशियल का मतलब ये जान सकते हो कि मैक्सिमम पोटेंशियल जितना हम लोग दे सकते हैं, मतलब किसी चीज़ की एक लिमिट होती है, हर चीज़ की एक लिमिट होती है नेचर में। तो इस केस में भी फोटो इलेक्ट्रिक करंट के सेटअप में भी एक लिमिट होती है पोटेंशियल की, उसको हम लोग कहते हैं कट ऑफ पोटेंशियल। अगर उसको हम लोग बाय डेफिनेशन समझना चाहें तो ये कुछ इस तरह होगा कि फॉर अ पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट ऑफ लाइट, मतलब कि जो हम लोग लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट पे, सोलर प्लेट पे जो लाइट हम लोग इंसिडेंट करा रहे हैं वो हो जाएगा हमारा इंसिडेंट लाइट। वो हमारा हो गया इंसिडेंट लाइट, जो लाइट हम लोग यूज़ कर रहे हैं प्रोजेक्ट में। देखो फॉर अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की हम लोग इंसिडेंट लाइट जो होती है फॉर अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट ऑफ लाइट द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल गिवन टू प्लेट। देखो जब भी लाइट टकराएगी तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे तो पोटेंशियल जनरेट होगा। तो वही लिखा है द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल गिवन टू प्लेट पे मतलब क्या, सोलर पैनल। प्लेट मतलब क्या, सोलर सेल या सोलर पैनल। यहाँ पे प्लेट डिनोट कर रहा है सोलर, देखो लिख लेता मैं सोलर पैनल। तो फॉर विच द करंट बिकम ज़ीरो, कहने का ये मतलब है कि एक ऐसी फ्रीक्वेंसी की लाइट जिसको हम लोग अगर प्लेट पे मारें तो जो हमारा पोटेंशियल है वो निगेटिव में हो जाए, जिसकी वजह से करंट ज़ीरो हो जाए। यार फिर से समझिए, कहने का ये मतलब है कि एक ऐसी फ्रीक्वेंसी की इंसिडेंट लाइट हम लोग प्लेट या सोलर पैनल पे इंसिडेंट कराएं जिसकी वजह से जो पोटेंशियल है वो निगेटिव में चला जाए और करंट जीरो हो जाएगा। जब भी पोटेंशियल निगेटिव में हो जाएगा तो करंट जीरो हो जाता है। तो वही है, एक बार आप फिर डेफिनेशन देख सकते हैं। इसमें डेफिनेशन का यही मतलब है कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की एक ऐसी इंसिडेंट लाइट हम लोग प्लेट पर टकराए जिसकी वजह से जो पोटेंशियल है वो मिनिमम होकर निगेटिव हो जाए। पहले एक तो रिक्वायरमेंट है कि पोटेंशियल मिनिमम हो जाएगा और निगेटिव हो जाएगा, जिसकी वजह से जो करंट बिकम जीरो इट्स कॉल्ड कट ऑफ पोटेंशियल। फिर अगर आप डेफिनेशन फिर समझ सकते हैं, फॉर अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट द मिनिमम पोटेंशियल गिवन टू प्लेट फॉर विच द करंट बिकम जीरो इट्स कॉल्ड कट ऑफ पोटेंशियल। इसका फॉर्मूला होता है, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ई म्यू नॉट ई और कट ऑफ पोटेंशियल, ये इलेक्ट्रॉन है और ये कट ऑफ पोटेंशियल है। यहाँ पे जो कि यही है काइनेटिक एनर्जी है। इसको हम लोग और खोलेंगे अगर तो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू ई वी नॉट हो जाएगा। और वी नॉट यहाँ पे हमारा कट ऑफ पोटेंशियल और ई हमारा इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया निकालने का कट ऑफ पोटेंशियल, किसी भी सर्किट का कट ऑफ पोटेंशियल निकालने का। फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो सर्किट सपोर्ट कर रहा है उसको फॉर्मूला निकालने का तरीका है कि क्या हो जाएगा फॉर्मूला। देखो के ई ये इनटू में तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो वी नॉट, ये कट ऑफ पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा। उसका इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। अब बारी आती है ग्राफ से। अगर जिसको इसी चीज़ को हम लोग ग्राफ समझे, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में भी समझाया था, जिसने भी वीडियो नहीं देखा वो देख सकता है जाके। और मैं इस वीडियो में शॉर्ट में बता दे रहा हूँ कि हमारा कट ऑफ पोटेंशियल का ग्राफ था कि ये देखिए जो हमारा पोटेंशियल है वो निगेटिव में है, देखिए वी नॉट माइनस में है। होगा ये जब भी कोई करंट, जब भी पोटेंशियल निगेटिव से बढ़ेगा, मतलब निगेटिव से पॉजिटिव तरफ जाएगा धीरे 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 धीरे, तो जब वो पॉजिटिव पे आ जाएगा तो एक समय ऐसा आएगा कि पोटेंशियल और करंट दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे। ग्राफ ये दिखाता है कि जितना ज़्यादा कर्व होगा, जितना ज़्यादा कम कर्व होगा, मतलब कि जितना ज़्यादा जो ये ग्राफ है वो एक्स एक्सेस की तरफ बढ़ेगा उतना ज़्यादा करंट की वैल्यू कम होती जाएगी। देखिए I1 सबसे बड़ा, I2 उससे छोटा, I3 उससे छोटा। देखिए आप देख सकते हैं ये है कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल
और ये है कट ऑफ पोटेंशियल, इसको स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कहते हैं हम लोग। तो ये तो बात हो गई हमारा कट ऑफ पोटेंशियल की, ये तो हमारी बात हो गई कट ऑफ पोटेंशियल की। अब हम लोग आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेशन बिटवीन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ और कट ऑफ पोटेंशियल। फिर इलेक्ट्रॉन एमिशन जो प्लेट होती है, आइंस्टाइन जो थ्योरी दिए थे वो पढ़ना है। तो चलिए मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। फिर अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या, आइंस्टाइन की थ्योरी। हाँ तो बच्चों अब हम लोग पढ़ते हैं आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो हमारा आइंस्टाइन का फोटो देखिए, पहले हम लोग डेफिनेशन समझते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आइंस्टाइन डिराइव्ड एन इक्वेशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आइंस्टाइन थे जो हमारे बहुत एक महान साइंटिस्ट थे, और प्लैंक्स भी एक महान साइंटिस्ट थे। तो आइंस्टाइन ने प्लैंक्स के आइडिया पे काम करके अपना खुद का एक इक्वेशन डिराइव किया, जिसको हम लोग कहते हैं आज के ज़माने में नाम दिया गया है आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ये इक्वेशन क्या है, एच म्यू इज इक्वल टू, लिखिए आप लोग लिखिए अपने कॉपी पर निकाल के बैठा करिए हमारी क्लास में। आप लिखिए एच म्यू इज इक्वल टू, देखिए एच म्यू इज इक्वल टू फाई नॉट, एच म्यू इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। एच म्यू इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अब देख लेते हैं इसमें एच म्यू क्या है, फाई नॉट क्या है और के मैक्स क्या है। जो एच म्यू वो एनर्जी ऑफ फोटोन है, फोटोन की एनर्जी है, और जो फाई नॉट है वो वर्क फंक्शन है, जो कि हम लोग फर्स्ट लेक्चर में पढ़े ही थे, ये दूसरा लेक्चर है। और ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, जो के मैक्स लिखा है उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो ये इसके ज़रिए आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन दिया। हालांकि इसका ज़्यादा यूज़ हमारे डेली लाइफ में पड़ता नहीं है, भले ये चैप्टर हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ते हैं, पर इसका यूज़ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल चीज़ों में होता है। सोलर पैनल, बेसिकली सोलर इंडस्ट्री में इन सब का चीज़ होता है। देखो फोटो सेल बनाने के काम आता है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल बनाने के काम आता है, फोटो डायोड बनाने के काम आता है। अगर जिसने भी डायोड का मैंने लेक्चर नहीं देखा है वो देख सकता है, ऊपर आई बटन पे शो हो रहा होगा फिर से। तो बेसिकली ये सब चीज़ें सोलर पैनल्स, फोटो डायोड, फोटो सेल बनाने में यूज़ होती है, ये सब इक्वेशंस यूज़ होती हैं। अब हम लोग नेक्स्ट हम लोग के पढ़ने की बारी आती है क्या, रिलेशन बिटवीन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ और कट ऑफ पोटेंशियल। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मैटर वेव के बारे में। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आखिर में मैटर वेव होता क्या है। तो मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, आप लोग मेरे साथ बने रहिए। हाँ तो बच्चों अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेशन बिटवीन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ और स्टॉपिंग पोटेंशियल। इन तीनों में हम लोग रिलेशन पढ़ के हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल या फिर कट ऑफ पोटेंशियल का एक नया फॉर्मूला निकालने वाले हैं। क्लासिकल फॉर्मूला तो क्या, क्लासिकल फॉर्मूला था काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ई वी नॉट। अब एक और फॉर्मूला आने वाला है वी नॉट का, मतलब किसका, स्टॉपिंग पोटेंशियल का। चलिए इसको देख लेते हैं। आइंस्टाइन, बेसिकली आइंस्टाइन के इक्वेशन की हेल्प से हम लोग ये नया फॉर्मूला निकालने वाले हैं वी नॉट का। तो आइंस्टाइन की इक्वेशन तो हमारी ये कहती थी कि एच म्यू इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम प्लस फाई नॉट हमारा वर्क फंक्शन था। अब अगर हम लोग थोड़ा शिफ्टिंग करें, काइनेटिक एनर्जी को बाहर इक्वल टू के बाहर निकाल दें और एच म्यू को अंदर डालें इक्वल टू को, तो हमारा इक्वेशन कुछ ऐसा दिखाई देगा। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू माइनस फाई नॉट। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि फाई नॉट की वैल्यू भी एच म्यू नॉट होती है। फाई नॉट की वैल्यू रियल में एच म्यू नॉट होती है। तो हम लोग यहाँ पे फाई नॉट की वैल्यू खोल के एच म्यू नॉट की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू। देखिए हमारा अभी भी फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट। देखिए हमारा एच म्यू नॉट बन जाएगा फॉर्मूला। हम लोग यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू उतार के यहाँ रख दी है। अब यहाँ पे एच म्यू में जो म्यू है और जो वी नॉट है ये दोनों अलग अलग है, तो हम लोग इसको इसमें से एच कॉमन है, तो हम लोग इसमें एच कॉमन निकाल लेंगे। तो हमारा अगेन एक फॉर्मूला इक्वेशन बन जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच कॉमन निकल आया बाहर, फिर वी माइनस वी नॉट कहो, म्यू माइनस वी नॉट कहो। फिर यहाँ पे हम लोग काइनेटिक एनर्जी का भी एक फॉर्मूला हम लोग देखे थे पुराना वाला, जो भी हम लोग कुछ देर पहले पढ़े थे कि ये होता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ई म्यू नॉट होता है। ई म्यू नॉट कहो या ई वी नॉट कहो, तो यहाँ पे ई वी नॉट हम लोग रख देंगे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू की जगह, और इसको एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी कर देंगे एज इट इज़। अब बात यहाँ पे आती है ये कि जो LHS में ई है उसको लोग राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, केवल यहाँ शिफ्टिंग का खेल है फॉर्मूला में। तो अकेला यहाँ पे वी नॉट बच जाएगा,
तो यहाँ पे h अपॉन ई हो जाएगा और इधर v माइनस वी नॉट ही एज इट इज़ रहेगा। अब हम लोग कुछ पर्टिकुलर चीज़ जानते हैं कि v की वैल्यू c अपॉन लेमडा होती है और v नॉट की वैल्यू c अपॉन लेमडा नॉट होती है। v की वैल्यू c अपॉन लेमडा और v नॉट की वैल्यू c अपॉन लेमडा नॉट होती है। यहाँ c तो कॉमन रहेगा, c की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। जब v चेंज होगा तो लेमडा चेंज होगा, जब v नॉट चेंज होगा तो लेमडा नॉट चेंज होगा। तो इन दोनों की वैल्यू हम लोग पर्टिकुलर इन दोनों की वैल्यू हम लोग वापस इस इक्वेशन में पुट करना है। हम लोग को वापस इस इक्वेशन में पुट करना है। जब हम लोग वापस इस इक्वेशन में पुट करेंगे हम लोग वैल्यू, तो हमारा वैल्यू हमारे इक्वेशन कुछ ऐसा बन जाएगा, वी नॉट एच म्यू देखो एच अपॉन ई। अब वी माइनस वी नॉट की जगह हम लोग इसका फॉर्मूला पुट कर देंगे। देखो सी अपॉन लेमडा यहाँ लिखा है, सी अपॉन लेमडा यहाँ पे भी लिखा है, सी अपॉन लेमडा नॉट यहाँ लिखा है, सी अपॉन लेमडा नॉट यहाँ लिखा है। तो बेसिकली हम लोग किए क्या है, वी नॉट की जगह हम लोग सी अपॉन लेमडा नॉट पुट कर दिए हैं और वी की जगह हम लोग सी अपॉन लेमडा पुट कर दिया। अब इसमें से हम लोग सी जब कॉमन निकाल देंगे तो हमारा फॉर्मूला कुछ ये बन जाएगा, वी नॉट इक्वल टू एच सी अपॉन ई हाफ 1 अपॉन लेमडा माइनस 1 अपॉन लेमडा नॉट। तो बेसिकली फॉर्मूला होता है हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला है ये हमारा, स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला है ये हमारा। तो इस तरह से हम लोग इस तरह से अगर काइनेटिक एनर्जी दिया रहे तो इस तरह से स्टॉपिंग पोटेंशियल निकाल सकते हैं। अगर लैम्डा के फॉर्म में दिया रहे, वेवलेंथ के फॉर्म में दिया तो हम लोग इस तरह से स्टॉपिंग पोटेंशियल निकाल सकते हैं। अब देखो बच्चों, आज का लेक्चर यहीं तक था। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं सब इंपॉर्टेंट ग्राफ्स के बारे में और मैटर वेव्स के बारे में। आई होप आप लोग को मज़ा आया होगा हमारा ये वीडियो देख के। ऐसे ही हमको ढेर सारा प्यार देते रहिए और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करते रहिए। और कुछ भी डाउट्स हो तो मैंने इस ग्रुप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसका हम लोग ने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। केवल लिमिट 257 लोग ही जुड़ सकते हैं, तो हरी अब जल्दी करिए, आप लोग जल्दी जुड़ने की कोशिश करिए। थैंक यू वेरी मच।